Hello dear students, I am a computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about cyber safety and this is 7th part. In previous part we discussed about cyber crimes and their preventions. So today's topic is different from them. So without wasting any time, let's start. So today's topic is types of malware. Now what is the meaning of malware? Malware is a combination of two words, malicious software. The full form of malware is malicious software. सो मालवेयर में आपके जो आप देख सकते हैं वायरस, एडवेयर, रोटकिट, स्पेवेयर, रैनसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस बॉम्ब, कीलॉगर एंड मैनी मोर. दीज आर सम टाइप्स ऑफ मालवेयर. इनको हम नॉर्मल भाषा में वायरस भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब वायरस नहीं होते. दीज आर टाइप्स ऑफ मालवेयर. ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें से वायरस भी एक टाइप होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल. So first one is virus. Vital Information Resources under RIGE. So this is the full form of virus, virus. A virus is a specific way software that is securely distributed often by email or instant messaging. तो जो वायरस आपका होता है वो आपके कंप्यूटर में कैसे आता है? वायरस को आने के लिए सबसे जो बेसिक या सबसे ईजीएस्ट वे होता है वो होता है इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से कोई भी वायरस इजीली आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है. लेकिन ईमेल भी एक तरीका होता है. हालांकि ईमेल इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, लेकिन अगर कोई आपको ईमेल या अटैचमेंट कुछ सेंड कर रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो अटैचमेंट किसी आपके नॉन पर्सन की होनी चाहिए. अगर कोई अननोन ईमेल आती है तो आप उसको ओपन ही ना करें, क्योंकि उसके थ्रू भी आप पे वायरस के थ्रू अटैक हो सकता है. दे आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that are designed to spread from one computer to another and to interact with computer operation. ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो आपके कंप्यूटर के इंटरफेस में एक्सेस करके कुछ चेंजेस कर सके या उसको रॉन्गली जो है अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके. द वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर कंप्यूटर. Use your email program to spread itself to the computer or even erase everything on your hard disk. तो जो ये वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर का जो डेटा है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, और जो आपके ईमेल्स होते हैं उनको भी अपने यूज़ के लिए अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, और आपके जो हार्ड डिस्क होती है उस तक को भी वो इरेज कर सकते हैं. जो वायरस होते हैं, इतनी वायरस आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. दे आर ऑफन स्प्रेड बाय अटैचमेंट्स इन ईमेल, मैसेजेस और इंस्टेंट मैसेजिंग. दे कैन बी disguised as attachment of funny images, greeting cards or audio or video files. That is why it is essential that you never open email attachment unless you know who is it's from and you are expecting it. Computer viruses also spread through downloads on the internet. They can be hidden in elect software or other files or computer you might download. It can make the host software unusable, but it also runs malicious routines. To help avoid computer viruses, it's essential that you keep your computer current with the latest update and antivirus tools. Stay informed about recent threats. Run your computer as a standard user, not as administrator, and that you follow basic common sense rules when you are surf the internet, download files and open attachment. सो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके वायरस अटैक से बच सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया कि अटैचमेंट या इमेजेस, कुछ भी फ़नी क्लिप्स या कुछ भी अननोन यूज़र के थ्रू आपके पास आता है तो उसको आप ओपन ना करें. और मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रहना चाहिए ताकि आप लोग वायरस से बच सकें. और उसके अलावा भी अगर आप
कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको नोट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ ना करके एज अ स्टैंडर्ड यूज़र यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि आपकी अगर वायरस कोई आ जाता है तो वो आपकी जो भी मेन फाइल्स है उनको एक्सेस ना कर पाए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो अगर कोई आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है तो उसकी सारी फाइल्स को ईजिली एक्सेस कर सकता है और आपके कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। लेकिन अगर आप एज अ स्टैंडर्ड यूज़र अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं सो उसमें फिर वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन होनी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। सो दीज आर सम टाइप्स, these are some preventions by which you can prevent yourself from computer virus. Next one is spyware. So as you can see in this image, spyware, types of spyware: adware, trojan, keylogger, mobile spyware, and password stealers. These are some types of spyware. So let's discuss about them. So spyware collects information about you without appropriate notice and consent. A computer virus spreads software usually malicious in nature from computer to computer. मीन्स जो स्पेवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू द नॉर्मल वायरस। जो कि नॉर्मल वायरस है उसे आपके कंप्यूटर में आने के लिए आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप कोई फाइल डाउनलोड करें या आप कोई ईमेल ओपन करें। लेकिन जो स्पेवेयर होता है उसको आपकी एक्सेस की भी ज़रूरत नहीं होती है आपके कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका नेचर ऐसा होता है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और उसके बाद आप अगर किसी की पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाते हैं या आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, कोई भी ऐसा वर्क करते हैं, तो जिसके पास भी आप सेंड करेंगे उसके पास भी वो वायरस जाने के चांसेस होते हैं। सो ये अपने आप ही डिफरेंट कंप्यूटर्स में अपने आप को स्प्रेड करता रहता है। स्पेवेयर कैन गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर इन अ नंबर ऑफ वेज। वन वे इज थ्रू अ वायरस, another way is for it to be securely downloaded and installed with other software you chosen to install। मतलब कि ये वायरस के थ्रू भी आ सकता है या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए और वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के साथ मे भी पॉसिबल कि जो एक स्पेवेयर है वो भी डाउनलोड हो जाए और आपको उसका पता भी ना चले। स्पेवेयर इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स generally without appropriated obtaining your consent first, such as advertising, collecting personal information, चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो स्पेवेयर है वो आपको एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकता है और आपके जो कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। स्पेवेयर इज ऑफन एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कॉल्ड एडवेयर और सॉफ्टवेयर दैट ट्रैक पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सो स्पेवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो सकता है। ये किसी और सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर आपको उस सॉफ्टवेयर पे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे एडवर्टाइजमेंट भी शो कर सकता है, जिसको एडवेयर भी बोला जाता है। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है तो उसके साथ भी स्पेवेयर जो है अटैच हो सकता है। दैट डज नॉट मीन ऑल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एड्स और ट्रैक योर ऑनलाइन एक्टिविटीज इज बैड। For example, you might sign up for a free music service, but you pay for the service by agreeing to receiving targeted ads। इसका मतलब यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी सॉफ्टवेयर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हैं वो सारे स्पेवेयर है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा है या डाउनलोड करा है और उसमें आपने सेटिंग्स में जो आपका टारगेट एड्स होता है उसको आपने एक्सेस किया हुआ है, अलो किया हुआ है, सो वो आपको ऐड शो कर सकते हैं। If you understand the terms and agree to them, you may have decided that it is a fair trade-off. You might also agree to let the company track your online activities to determine which ad to show you। मतलब कि आप अगर उस सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकता है और आपको किस टाइप के एड्स शो कर सकता है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को
ध्यान से आप पहले रीड करें, उसके बाद उसको यूज़ करें। स्पेवेयर मेक्स चेंजेस टू योर कंप्यूटर दैट कैन बी annoying and can cause your computer to slow down or crash. These programs can change your web browser homepage or search page or add additional components to your browser you don't need or want. They also make it very difficult for you to change your settings back to the way you had them. मीन्स कि ये जो है आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी चेंजेस कर सकता है, जैसे कि आपके जो कंप्यूटर की स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है और कंप्यूटर को भी क्रैश कर सकता है। और आपका जो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे कि गूगल क्रोम है, आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, या मोजिला फायरफॉक्स, तो उसमें जो होम पेज आता है, सर्च पेज आता है, उसको भी चेंज कर सकता है और उसमें कुछ ऐसे एडिशनल कंपोनेंट्स आपको शो कर सकता है जो आपको चाहिए ही नहीं वहाँ पर। द की इन ऑल केसेस is whether or not you or someone who uses your computer must understand what the software will do and have agreed to install an software on your computer. A common trick is to cleverly install the software during the installation of software you want, such as a music or video file sharing program. Whenever you install something on your computer, make sure you carefully read all disclosures, including the license agreement and privacy statements. Sometimes the inclusion of unwanted software in a given software installation is documented, but it might appear at the end of a license agreement or privacy statement. अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जो जितना भी मैंने रीड करा है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि एक नॉर्मल से आपकी एप्लीकेशन का हम नेम लेते हैं व्हाट्सएप का। सो जब भी आप लोग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, सो व्हाट्सएप की भी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम लोग कभी रीड करते ही नहीं। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं और वो आपसे काफ़ी सारे चीज़ों में आपकी जो है अलाउंस मांगता है कि आपको अलो करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो आपने न्यू कोई व्हाट्सएप अपने मोबाइल में डाउनलोड करा और आप उसको नॉर्मली यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करा, आप यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपने कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करा, सो वो आपसे परमिशन मांगेगा कि व्हाट्सएप को आपके मोबाइल कैमरे की परमिशन चाहिए और आप उसको अलो कर देते हैं। तो जैसे ही आपने अलो कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब व्हाट्सएप को परमिशन मिल चुकी है कि वो आपके मोबाइल कैमरे को यूज़ कर सकता है। वो बात अलग है, व्हाट्सएप एक अच्छा नामी ब्रांड है जो कि किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी ऐसे ऐप्स भी होते हैं जिनको हम परमिशन अलाउ कर देते हैं और वो हमारे कैमरेज को और हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं मोबाइल फ़ोन में उनको और हमारी कॉल्स को ईज़िली हमारे डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग ही उनको अलाउ करते हैं। तो जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो ध्यान रहे कि वो एप्लीकेशन एक अच्छी एक कंपनी के थ्रू डेवलप की गई एप्लीकेशन होनी चाहिए। कोई भी ऐसी वैसी एप्लीकेशन को कहीं से भी डाउनलोड ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज एडवेयर। एडवेयर इज derived from advertisement. Besides the actual function of the software, the user will see advertisement. Adware itself is not dangerous, but tons of displayed adverts are considered a nuisance and thus एज डिटेक्टिंग बाई गुड एंटी मलवेयर सोल्यूशन। मतलब एडवेयर जो है इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये आपके वेबसाइट पर या आपके कंप्यूटर पे मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट शो करता है। जैसे कि आप यूज़ किसी और वेबसाइट को कर रहे हैं, किसी और सॉफ्टवेयर को, और ये वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट शो कर देगा और जैसे ही आप उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तब वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसकी आपको नीड ही नहीं है और हो सकता है कि वेबसाइट्स आपसे आपके डेटा को एक्सेस कर सके और वहाँ से कुछ वायरस भी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सेंड कर सके। सो दिस इज कॉल्ड एडवेयर। ट्रोजन। अ ट्रोजन horse is a type of malware discussed as useful software. The aim is that the user execute the Trojan, which give it full control of your PC and the
पॉसिबिलिटी टू यूज इट फॉर इट्स पर्पस। मतलब जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये एक इस तरीके का मालवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर पे कंप्लीटली फुल कंट्रोल दे देगा जो बंदा हैकर होगा उसको। सो वो आपके पीसी को, आपके कंप्यूटर को अपने यूज़ के लिए जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम मोर malware विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम सच एज बैकडोर्स और कीलॉगर्स। सो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी वो इंस्टॉल कर सकता है, अलग टाइप के मालवेयर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है। Worms are malicious software that aims at spreading as fast as possible once your PC has been infected. Unlike viruses, it is not other programs that are used for spread the worms, but storage devices such as USB sticks or communication media such as email or vulnerabilities in your operating system. Their propagation slow down the performance of PCs and networks, or direct malicious routines will be implemented। मीन्स के जो वॉर्म्स होते हैं वो आपके पीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सारे ही इन्फेक्ट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो ये कह रहे हैं कि ये वायरस की तरह नहीं है। एक बार ये अगर आपके पीसी में चला जाता है तो ये बहुत जल्दी उसको इन्फेक्ट कर देगा। और इसका फैलने का तरीका होता है कि यूएसबी स्टिक से भी फैल सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया जैसे कि आपका ईमेल हो गया, तो उसके थ्रू भी इजीली ये आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकता है और आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को भी गिरा सकता है और नेटवर्क पे भी ये वर्क कर सकता है। तो ये कुछ टाइप थे ऑफ मालवेयर। सो आई होप you will like it. So that is it for today. In next video we will discuss about some other types of malware also. So thank you so much students.